हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके, जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, वांगजी और विंग ने इंगेजमेंट कर ली थी, वो भी पब्लिकली सब लोगों के सामने। देन वांगजी ने विंग को घर में छोड़ दिया था, जहाँ पे विंग अपने घर में एंटर होने के बाद अपनी मम्मा को अपनी फिंगर दिखाता है, जिस फिंगर में रिंग थी। उसे देखने के बाद उसकी मदर कहती कि ये इतनी महंगी सी रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई और किसने दी है। तो विंग बताता है कि वो लांसा ने उसे रिंग दी है करके। तो उसकी मदर कहती है कि क्यों, जहाँ पे विंग अपनी मॉम को देखता है, मॉम वो ना। तो उसकी मदर कहती है हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो विंग कहता है कि वो हम दोनों शादी। तो मॉम कहती क्या क्या बोल रहे हो तुम, शादी। तो विंग कहता है हाँ मोम। तो उसके ओ क्या तुम दोनों शादी करना चाहते हो। तो विंग कहता है हाँ मोम। जबकि उसकी मदर कहती वाह क्या बात है, मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है, उसे समझ में आ रहा है कि सही और गलत क्या है। तो विंग कहता मोम। जहाँ पे उसकी मदर उसे देखते थे, विंग देखो मैं सबको समझ रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते हो, साथ में रहना चाहते हो, है ना। तो विंग कहते हाँ मोम। जहाँ पे उसकी मदर कहती बट अभी तुम हमारे पास है और ठीक से 4 महीने भी तुम हमारे साथ ठीक से रहे नहीं हो और शादी करके तुम भागना चाहते हो यहाँ से। तो विंग अपनी मोम को देख रहा था, जहाँ पे मोम। तो उसकी मदर कहती विंग देखो तुम बहुत टाइम हो चुका है, तुम हमारे साथ में नहीं रहते थे, अब 4 महीने भी नहीं हुए जहाँ तुम यहाँ पे वापस आए हो और तुम अभी हमारे साथ नहीं रहोगे, तुम शादी करके यहाँ से भाग जाओगे। तो विंग नहीं मोम, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे उसकी मदर कहती देखो विंग, तो तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तो लान वांगजी क्या तुम्हें हमारे पास रखेगा। तो विंग कहता वो हमारे पास आएगा मोम। जहाँ पे उसकी मदर विंग को देखती ओ वो तुम्हारे पास आएगा। तो विंग कहता हाँ मोम वो हमारे पास आएगा ना। तो उसकी मदर विंग तुम्हें लगता है कि वो हमारे पास आएगा, तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी को देखने के बाद तुम्हें ऐसा महसूस होता है। तो विंग कहता मोम आप कहना क्या चाहती हो। जहाँ पे उसकी मदर जब अंदर जाती हो कहते क्योंकि विंग तुम बॉटम हो ना कि वो, तो वो तुम्हारे पास थोड़ी ना आने वाला है। विंग कहता कुछ कहा मोम आपने। जहाँ पे उसकी मदर कहती नहीं बेटा कुछ भी नहीं, तुम समझ जाओगे कुछ टाइम के बाद। विंग कहता मम क्या कहना चाहते हो मोम। जहाँ पे उसकी मदर कहती एक बार तुम लांसान से पूछ के देखना कि क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ पे आना चाहता है या नहीं। तो विंग कहता ऑफकोर्स मोम वो आएगा ही। तो उसकी मदर कहती हाँ देख लेंगे। और विंग अगर हम दोनों तुम्हारे पेरेंट्स तुम दोनों के बीच में गवाह में हड्डी हुई है तो विंग कहता मोम ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। तो उसकी मदर कहती ओ बट तुम दोनों की शादी होगी एंड देन। तो विंग कहते मोम आप क्या कहना चाहती हो। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि जो हनीमून। जहाँ पे मोम अपनी मोम को देखती मोम आप शेमलेस जैसी बातें कैसे कर सकती हो। जहाँ पे उसकी मदर कहती ये मेरे लिए नॉर्मल है। तो विंग कहते बट मेरे लिए नहीं ना मोम, आप कैसी बातें कर रहे हो। जहाँ पे उसकी मदर जस्ट विंग को हंसते हुए देखती ओ मेरा बेटा शर्मा रहा है लगता है। जहाँ पे विंग कहता हाँ ऑफकोर्स मैं शर्माऊंगा नहीं तो क्या करूँगा मोम। जहाँ पे उसकी मदर हंसती है एंड कहती कि हाँ क्या तुमने उसे माफ़ कर दिया। तो विंग कहता है कि हाँ माफ़ कर दिया, जैसा कि आप कहती हो हर गलती की माफ़ी तो होती ही है ना। तो उसकी मदर कहती कि हाँ ये तो तुमने सही कहा एंड ऊपर से और क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है कुछ नहीं बस अब साथ रहेंगे। तो उसकी मदर हाँ अपनी फैमिली से दूर। तो विंग कहती नहीं ना मोम मैं आपके पास ही तो हूँ ना। जहाँ पे उसकी मदर कहती हाँ पहले तुम मेरे साथ 10 महीने रहो उसके बाद तुम शादी करना। तो विंग कहता क्या तब। तो उसकी मदर कहती हाँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुमने से शादी से, पहले तुम अपने पेरेंट्स से पूछो यानी अपने डैड से पूछो। जहाँ पे विंग कहता है कि मेरे डैड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, डैड को पसंद है वो। तो उसकी मदर कहती है हाँ अच्छा यानी तुमको पता है तुम्हारे डैड क्या चाहते हैं। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो विंग कहता है कि ऐसे कहता है। तो उसकी मदर कहती है हाँ एक बार पूछ के तो देखना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या मतलब है मोम। जहाँ पे उसकी मदर कहती है देखते हैं, ऐसे कहती हुई उसकी मदर जाती हुई कहती कि जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो, कल सुबह बात करना ठीक है। तो विंग कहता है ओके मोम एंड विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद विंग कहता है मोम तो मान गई है बट मोम चाहती है कि मैं उनके साथ रहूँ। कोई नहीं, ऐसे कहते हैं। जस्ट विंग आराम करता है देन वांगजी को गुड नाइट वाला मैसेज सेंड कर देता है। जिसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे मॉर्निंग में हमारा विंग जस्ट उठ जाता है। उठने के बाद जैसे कि उसके डैड हमेशा उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं ना, तो वैसे ही आज भी रेडी कर रहे थे। जहाँ पे विंग आकर टेबल पर बैठ जाता है, कहता है डैड गुड मॉर्निंग ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसके डैड पीछे पलटते हैं गुड मॉर्निंग विंग कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो उसके डैड कहते हैं हाँ विंग बोलो, तुम्हारी हर बात सुनने के लिए मैं रेडी हूँ। जहाँ पे विंग कहते हैं डैड मैं लान के साथ शादी करना चाहता हूँ। जहाँ पे उसके डैड जो कप में जो चाय यानी कॉफ़ी डाल रहे थे ना, उनके हाथ से जो है ना वो चाय धड़ाधड़ पूरी गिर जाती है उस कप के ऊपर। और उसके डैड को जो ना बहुत ज़ोर से जो चाय थी ना उनके पैर पे गिरती है ना ऊपर से गिरने के कारण, तो उनको जो ना जलन महसूस होती है। इसके कारण वो कहते आउच ऐसे कहते विंग कहते डैड ऐसे कहते जो जल्दी से आता है ना अपने डैड को जो टिश्यू पेपर से वो क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे उसके डैड कहते तुमने क्या कहा।
तो विंग कहते क्या डैड देखी ना। तो उसके डैड कहते तुमने क्या कहा विंग। तो विंग कहते क्या डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते तुमने कहा कि तुम शादी करना चाहते हो। तो विंग कहते हाँ डैड मैंने कहा। जहाँ पे उसके डैड कहते क्यों। तो विंग कहते डैड मैं शादी करना चाहता हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते हाँ तो क्यों। तो विंग कहते डैड शादी क्यों करते हैं। तो उसके डैड कहते हाँ तो क्यों करते बताओ। तो विंग कहते वो डैड हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जहाँ पे उसके डैड कहते क्या प्यार करते हो, इतनी जल्दी तुम्हें प्यार हो गया। तो विंग कहते वो डैड मुझे तो पहले से ही प्यार था ना। तो उसके डैड कहते अच्छा बीच में नफरत आ गई थी तो वो कहाँ चली गई। तो विंग कहते वो तो बस नफरत थी ना डैड, नफरत चली गई, अब प्यार है। तो उसके डैड कहते इतनी जल्दी कैसे प्यार हो गया मुझे बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो तुम। तो विंग कहते डैड आप इतना गुस्से में क्यों बात कर रहे हो, मैं उससे प्यार करता हूँ। जहाँ पर अच्छा प्यार कैसे हुआ तुम्हें प्यार बताओ जल्दी से। उसकी आंखों से प्यार हुआ, उसको देखने के बाद प्यार हुआ, या किस चीज़ से प्यार हुआ बताओ मुझे। उसमें क्या इतनी अच्छाई है जो तुम्हें उससे प्यार हुआ। उसने तो तुम्हें परेशान भी किया है, उसने तुम्हें धोखा दिया है, उसने तुमसे बहुत सारी चीज़ें ली है, तुम समझ में आ रहा है। तो डैड वो बस पुरानी बातें थी, पुरानी बातें याद नहीं रखी जाती ना डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते बट मुझे सब कुछ याद है सब कुछ। तो विंग कहते डैड आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, आप तो हमेशा कहते हो कि आप मुझे सपोर्ट करोगे एंड आज ऐसे क्यों बातें कर रहे हो। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ सपोर्ट करूंगा ये ज़रूर कहता हूँ, बट ऐसे ऐसे कैसे सपोर्ट करूंगा आप मुझे बताओ। जहाँ पे विंग कहते डैड आप। जहाँ पे उसके डैड कहते क्या। तो विंग कहते तो डैड मैं अब। तो उसके डैड कहते उसे बुलाओ, मैं उसका टेस्ट लूंगा, उसके बाद में सिलेक्ट करूंगा उसे। अगर वो उस टेस्ट में फेल होता है उसका मतलब है तुम दोनों की शादी नहीं होगी। तो फिर कहते डैड आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आपका प्यारा सा बच्चा हूँ ना। तो उसके डैड कहते कि हाँ मैं प्यारे से बच्चे को अपने अच्छे हाथों में दे सकता हूँ, गलत हाथों में नहीं, जिसने मेरे बेटे के साथ पहले से बुरा किया है। ऐसे ही जो है ना विंग के डैड कहते और विंग कहते डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला, जाओ उसे बुला के लाओ। विंग कहते डैड इतनी सुबह थोड़ी ना आने वाला। जहाँ पे उसके डैड कहते बाद में लेके आना, मैं उसका टेस्ट लूंगा उसके बाद ही। जहाँ पे विंग कहते डैड आप तो उसे जानते हो ना। तो उसके डैड कहते हाँ मैं जानता हूँ, उसने जो दिखाया मैंने वही देखा है, बट मैं उसके अंदरूनी ख्याल भी जानना चाहता हूँ। ऐसे विंग के डैड कहते हैं विंग को छोड़ के वहाँ से जा चुके थे। जहाँ पे विंग की मदर वो कॉफ़ी पीते हुए आते हुए कहते मेरा प्यारा सा बच्चा। विंग कहते मॉम डैड कैसे देखिए ना वैसे कैसे बिहेव कर सकते। जहाँ पे विंग की मदर जस्ट विंग के सामने आकर बैठ चुकी थी। बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तुम्हारे लिए, तुम उनके बेटे हो और अपने बेटे के लिए हर माँ बाप पॉजिटिव होते। मैं तो समझ गई, मैं उस लड़के को समझ गई, बट तुम्हारे डैड जिस ऊपर से देखने के बाद वो थोड़ी ना समझने वाले, क्योंकि उनको पता है मैन कैसे होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखाते हैं, उन्हें पता है, इसलिए वो उसे मिलेगा। तो डैड मैं बट मॉम मैं तो ऐसा नहीं हूँ ना। तो उसकी मदद कहती हाँ तुम हमारे प्यारे बच्चे हो ना, बट तुम्हारे डैड उसे भी तो जांचेंगे ना, परतेंगे ना वो कैसा इंसान है। तो कहते मॉम आप तो उसे जानते हो ना, वो 3 सालों से हमारे कैफ़े में कॉफ़ी भी निकलाता था। जहाँ पे उसकी मदद हाँ क्या कैफ़े में कॉफ़ी भी निकले आता था एंड अभी काम भी कर रहा है हमारे साथ, सब कुछ जानती हूँ, बट तुम्हारे डैड फिर भी तो जांच पड़ताल करेंगे ही ना। तो विंग कहते मॉम और डैड ने कहा है कि अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो वो शादी नहीं करवाएंगे, अब क्या होगा। जहाँ पे उसकी मदर कहती क्या होगा शादी मत करना। तो विंग कहते नहीं ना मॉम शादी तो करनी होगी ना। तो उसकी मदर कहती क्यों शादी करनी होगी। तो विंग कहता हम दोनों साथ रहेंगे ना। तो उसकी मदर कहती क्यों साथ रहोगे। तो विंग कहते क्योंकि हम दोनों प्यार करते हैं ना। तो उसकी मदर कहती क्यों प्यार करते हो। तो विंग कहते मॉम। जहाँ पे उसकी मॉम हंसते हुए कहते मेरा प्यारा सा बच्चा टेंशन मत लो, कोई कुछ नहीं, तुम्हारे लांजा से कहना कि अच्छे से टेस्ट को पास करे। तो विंग कहते मॉम आप तो थोड़ा सपोर्ट करो ना। जहाँ पे उसकी मदर कहती मेरा सपोर्ट फुल है विंग, फुल है, वो भी दूर से। ऐसे विंग की मदर कहती हुई जो है ना कॉफ़ी के मग को बेसिंग में डालती हुई वहाँ से जा चुकी थी। विंग कहते मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती ऑल द बेस्ट विंग ऐसे कहती है, और मेरी तरफ से लांसन को भी ऑल द बेस्ट कह देना। विंग जैसे ऐसे ही बैठा हुआ था। विंग कहता मॉम। जहाँ पे उसकी मदर जा चुकी थी और उसकी मदर हंस रही थी। उसकी मदर कमरे में आते हुए कहती कि हनी तुम ये क्या कर रहे हो। तो वी चांद से कहते क्या हुआ। तो कासा सरन कहते कि हनी तुम ये क्या कर रहे हो, विंग को डरा क्यों रहे हो। तो हनी वी चांद से कहते कि फिर भी वो मेरा बेटा है तो उसके लिए मैं सेफ सोचूंगा ही ना। तो वो कहते हाँ बट उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना कि तुम अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो तुम उसकी शादी नहीं करवाओगे, ऐसा क्यों कहा तुमने। तो कहते वो फ्लो में निकल गया। तो उसकी मदर यानी वी चांद से ऐसे कहते ना। तो कांसा सरन कहते ओ कोई बात नहीं चलो ठीक है, ऐसे कहते हुए जो है ना वो लोग बातें करते हैं। देन वो बाहर आते जहाँ पे विंग अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। जहाँ पे उसके डैड वहाँ से जा रहे थे। विंग कहते डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते उसे बुला के लाना, ऐसे कहते जा चुके थे। और विंग अपनी मॉम को देख कर कहते मॉम। तो उसकी मदर कहती विंग तुम्हें ऑफिस भी जाना है, जल्दी से बेटा रेडी हो जाओ ठीक है, आज तुम्हें कॉफ़ी नहीं मिली बेटा सॉरी। ऐसे कहते हुए उसकी मदर भी जा चुके थे। और विंग कहते मॉम डैड ऐसे विंग कहता, बट उसके मॉम डैड जा चुके थे। जहाँ पे उसकी मदर कहती देखो तुमने आज उसे कॉफ़ी भी नहीं दी। तो उसके डैड कहते कि हाँ तो मेरा पैर जल गया तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है। तो वो कहते तुम्हारी गलती है, तुम इतना शौक क्यों हुए थे। तो कहते वो तो मैं जस्ट एक्टिंग कर रहा था, वो ज़्यादा ही हो गया इसके कारण। जहाँ पे वो कहते कि वो विंग चांद से ऐसे कहते हैं। तो कांसा हाँ तुम सच में पागल हो,
तो कहते हाँ ये तो सही कहा, ऐसे कहते वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। जहाँ पे विंग खड़ा होता है एंड देन वो बेसिन में सब कुछ रख देता है एंड देन उसके बाद वो अपने कमरे में आता है एंड लांजान को कॉल करता है। जहाँ पे लांजान की तरफ का हम सीन देखते हैं, जब लांजान ने विंग को छोड़ा था ना, लांजान जल्दी से घर की ओर जा रहा था। तब वो सोच रहा था, क्योंकि विंग जो ना अजीब सा बिहेव कर रहा था, क्योंकि लांजान जो ना विंग के घर में आना चाहता था, रिश्ते का हाथ लेकर घर में आना चाहता था। वो उसकी मदर के साथ बात करना चाहता था, बट हमारे विंग ने बात करने नहीं दी थी, इसलिए लांजान जो है ना घर की ओर निकल चुका था। लांजान जिस अपने अपार्टमेंट में वापस आ चुका था। अपने अपार्टमेंट में वापस आने के बाद जो बात वगैरह सब कुछ फ्रेश होने के बाद जो ना विंग का मैसेज आता है गुड नाइट करके, तो लांजान ने उस मैसेज का रिप्लाई दे दिया था एंड देन वो जो ना आके जैसे आराम से सो गया था। फिर नेक्स्ट सुबह लांजान जल्दी जल्दी उठकर रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद जो है ना वो ऑफिस के अंदर जाने वाला था, जहाँ पे विंग का जो ऑफिस था ना वहाँ पे जाने वाला था कैफ़े के लिए। तो वो जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसके कारण वांगजी फ़ोन उठाता है, क्योंकि वो हमारे विंग का फ़ोन था इसके कारण। जहाँ पे लांजान कहते गुड मॉर्निंग विंग, विंग कहते बैड मॉर्निंग लांजान। लांजान कहते क्यों? तो विंग कहते डैड से तुम्हें मिलना होगा। तो लांजान कहते हाँ मैं तो मिलने ही वाला हूँ ना विंग। तो विंग कहते मैंने पहले ही बता दिया। तो लांजान कहते क्या बता दिया विंग? तो विंग कहते मैंने उनको बता दिया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं करके। तो लांजान कहते तो क्या हुआ? तो विंग कहते डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। तो लांजान कहते हाँ तो मिल लेंगे ना विंग। तो विंग कहते डैड इस बार गुस्से में लग रहे थे। तो लांजान कहते क्यों? तो विंग कहता वो जस्ट तुम्हारे टेस्ट लेंगे। तो लांजान कहता ओ हाँ ठीक है ना। तो विंग टेस्ट लेंगे तो कोई बात नहीं ना। तो विंग कहता पेपर वाले टेस्ट नहीं है, वो लाइफ वाले टेस्ट है। तो लांजान कहता मतलब? तो विंग कहता है अगर तुम उन टेस्ट में पास नहीं हुई ना लांजान, तो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। लांजान कहता क्या? क्यों? तो विंग कहता डैड ने ऐसा कहा है। तो लांजान कहता नहीं विंग मैं टेस्ट में पास हो जाऊंगा। विंग कहते नहीं हुए तो लगता विंग मैं हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे मत सोचो। ऐसे विंग को लांजान कहता है। जहाँ पे लांजान जैसे शांतली कहते कि विंग मैं आता हूँ। तो विंग कहते हाँ मॉम डैड को जो ना कैफ़े में ही जाके मिलना तुम। तो लांजान कहते ओके विंग। विंग कहता ऑल द बेस्ट लांजान, प्लीज़ टेस्ट को पास कर लेना। तो लांजान कहता है ठीक है विंग। ऐसे कहते हैं लांजान जिस फ़ोन को कट करते हैं। लांजान भी सोचने में लगता है कि कौन सा टेस्ट लेने वाले अंकल, कौन सा क्या करने वाले। वो सोच रहा था, उसे भी समझ में नहीं आता कौन सा टेस्ट होगा करके। बट फिर भी लांजान जल्दी से निकलता है वहाँ से। जाते हुए अपने गगा को वो कॉल करता है, ब्लूटूथ से बात करते हुए। तो गगा विंग के डैड जो है ना मेरा टेस्ट लेना, कैसा टेस्ट ले सकते हैं? तो शीशन कहते कैसा टेस्ट, किस पे, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, कुछ है? तो नहीं डैड नहीं गगा पता नहीं, वो टेस्ट लेने वाले विंग के डैड। मैं क्या करूँ? जहाँ पे उसके डैड शीशन कहते कि ऑल द बेस्ट, ऐसे कहते फ़ोन कट कर दिया। जहाँ पे लांजान कहते बट डैड कौन सा टेस्ट, ऐसे जो है ना लांजान कहते हैं, बट शीशन ने फ़ोन कट कर दिया, क्योंकि शीशन को भी आइडिया नहीं था ना यार, तो कैसे। इसके बाद हमारे लांजान इनके मॉम डैड के कैफ़े के पास पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो अपनी कार नहीं बाईसाइकिल को इधर पार्क करता है, क्योंकि कार है वांगजी के पास, बट फिर भी वो कार अलग ही है एंड बाईसाइकिल से वो डेली आना जाना करता है। सेम वही वो आना जाना कर रहा है। वहाँ पे आकर पार्क करता है, देन एक लंबी सी सांस लेता है, देन कैफ़े के अंदर एंटर होता है, जहाँ पे विंग की मदर एंड विचान से देखते हैं और कहते हैं चलो काम पे लगो। जिसके बाद वांगजी चुपचाप से काम पे लग जाता है। एफरिन को पहनता है, देन कॉफ़ी कुकीज़ वगैरह सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर चुके थे। वो लोग काम कर रहे थे पूरी तरह से फुल ऑन, ऐसे चल रहे थे एंड वी चांद से जस्ट वांगजी को बार बार देख रहे थे, और वांगजी को समझ में आ रहा था कि वी चांद से उसे देख रहे करके घूर घूर के। वांगजी बस चुपचाप से अपना काम करता है, वो भी थोड़ा नर्वस था वांगजी इसलिए। एंड हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कैसे भी करके रेडी होकर ऑफिस में आता है, क्योंकि विंग को अपने ऑफिस में आकर सारे काम करना भी तो ज़रूरी था, बट क्या कर सकता, विंग का काम में मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए वो लांजान को बार बार मैसेज कर रहा था एंड लांजान इधर रिप्लाई दे रहा था कि हाँ वो काम कर रहा है, हाँ ठीक है मैं हूँ ठीक, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे लांजान रिप्लाई दे रहा था। और विंग एक मीटिंग अटेंड करता, आधा घंटा हो गया कि चलो जल्दी से लांजान को मैसेज करो, वो ऐसे ही करते जा रहा था एंड विंग ने आज काम पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अब हम लांजान की तरफ का देखते हैं, जहाँ पे वी चांस कहते हैं कि लान वांगजी। तो वांगजी कहते हैं हाँ अंकल, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे पीछे चलो, वो चले जाते। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे विंग ने कुछ बताया। तो वांगजी कहते हैं हाँ अंकल, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, शादी। जहाँ पे उसके वो जो थे ना विंग के डैड कहते हैं अच्छा मेरे बेटे से शादी करना चाहते हो, तुम्हारे पास क्या है बताओ, तुम क्या करोगे मेरे बेटे के लिए? तो वांगजी कहते मैं अंकल मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ जो मुझसे हो पाएगा ना वो सारी चीज़ें करूँगा। जहाँ पे वो कहते तुमने पहले भी मेरे बेटे को हर्ट किया और फिर से तुमने हर्ट कर दिया, तो वांगजी था मैं प्रॉमिस करता हूँ अंकल कि मैं कभी भी किसी को हर्ट नहीं करूँगा, कभी भी फिर से विंग को हर्ट नहीं करूँगा। जहाँ पे उसके अंकल कहते मेरे बेटे को आंखों में आंसू आए थे तुम्हारी वजह से, तो वांगजी कहते ऐसा कभी नहीं होगा अंकल, विंग के कारण मेरे आंखों में आंसू आ सकते, बट विंग के कारण मेरे आंखों में आंसू आ सकते हैं, बट मेरे कारण बिल्कुल भी विंग के आंखों में आंसू नहीं आएंगे अंकल। ऐसे ही जो है ना वांगजी कहता है, जहाँ पे वी चांद से बहुत सारे सवाल पूछता है वांगजी से, और वांगजी आखिरकार पूरे सवालों के जवाब देता है, आड़े टेढ़े सवाल। इसके कारण वांगजी खुद कंफ्यूज हो जाता है। जहाँ पे वी चांद से ये सब सवाल पूछने के बाद वांगजी को देखता है और कहता है कि इसका रिजल्ट तुम्हें कल मिलेगा। तो वांगजी तो क्या? तो वो कहता है कि हाँ अब देखते हैं तुम पास हुए हो या फेल।
वांग जी अंकल, जहाँ पे उसके अंकल कहते विचान से कहते कि जाओ अपना काम करो। वांग जी जस्ट पलट कर जस्ट अपना काम करने के लिए चला जाता है। फिर वो अपना काम कर रहा था और वांग जी जस्ट विंग को मैसेज करके बता दे कि हाँ उसने टेस्ट दे दिया है करके। जहाँ पे विंग कहता ओह माय गॉड क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला। विंग डायरेक्टली जो वांग जी को कॉल करता है, जहाँ पे वांग जी फ़ोन पर बात करते हुए कहते हैं विंग उन्होंने कहा कि वो कल बताएंगे करके। विंग कहता क्या, हो माय गॉड अब क्या होगा, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया लाजर, अब तो हम दोनों की शादी होगी या नहीं। तो लाजर कहते विंग पहले तो तुम मना कर रहे थे शादी के लिए और अब तुम्हें ही इतनी जल्दी पड़ी। तो विंग कहते हाँ हाँ वो तो है, तो क्या तुम्हें शादी नहीं करनी है। तो लाजर कहते करनी है विंग करनी है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। जिसके बाद जो ना वो लोग ऐसे नॉर्मल बात करते हैं। देन लांजा फिर से अपने काम पे लग जाता है और विंग भी नर्वस ही के साथ अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। हम रात के टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग कैफ़े में वापस आता है। वो अपने मॉम डैड के कैफ़े में वापस आता है उन ABC को लेके, क्योंकि ABC जो ना विंग के ही ऑफिस में काम करते हैं ना, उनका वहाँ पे कैंटीन है तो छोटा सा कैफ़े ओपन किया है तो विंग ABC को लेके आ चुका था। विंग अपने मॉम डैड के पास आता है, वहाँ पे वांग जी भी काम कर रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ जा रहा था तो विचान से बीच में आते तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर वो लानजान जहाँ पे उसके डैड बहुत हो गया लानजान, जाओ अपना काम करो। तो फिर तो यहाँ पे कौन सा काम करूँ डैड, जहाँ पे उसके डैड कहते देखो वहाँ पे टेबल को क्लीन करना है। तो विंग कहता हाँ हाँ ठीक है। ऐसे कहते जो ना विंग अंदर जाता है एप्रन को पहन कर बाहर आता है, जहाँ पे लांजान विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग जिस लांजर को जो ना पपी आइज से देख रहा था, जहाँ पे लांजर भी खुद देख रहा था। जहाँ पे वीचान से जो ना बीच में आके खड़े हो जाते हो, कहाँ देख रहे हो अपना काम करो ऐसे कहता है लांजन और विंग को दोनों को। जहाँ पे लांजन जो कप्स को धो रहा था एंड विंग जाकर टेबल को क्लीन करता है। जहाँ पे विंग होने के बाद वो वापस आता है और कपड़े को रखने के बाद जो लांजन की ओर जा रहा था, जहाँ पे उसके डैड फिर से आते कहते कहाँ कहाँ। तो विंग कहते मैं उसकी मदद, तो उसके डैड कहते वो कर सकता है, जाओ कॉफ़ी बनाओ अपनी मॉम के साथ जाकर मिलके। ऐसे विचान से कहते विंग कहते डैड आप इतना रूड क्यों हो। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं जाओ ऐसे कहते जिसके कारण विंग को जाना पड़ता है। विंग फिर अपनी मॉम के साथ मिलके कॉफ़ी बना रहा था, जहाँ पे विंग कहते मॉम डैड इतना रूड क्यों बिहेव कर रहे हो। जहाँ पे विंग की मदर कहते मुझे नहीं पता, मैं भी उससे गुस्सा हूँ बहुत ज़्यादा ही। तो वे कहते मॉम आप तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए ना। उसकी मदर कहती कि विंग अब तुम संभालो भाई, जो कुछ भी अब तुम्हें संभालना है। विंग जैसे अपनी मॉम को घूर के देख रहा था, जहाँ पे उसकी मदर कहती क्या मैं नहीं संभाल पाऊंगी तुम्हारे डैड को, तुम्हारे डैड मेरी बात थोड़ी ना सुनते। मैं कहते मॉम, जहाँ पे विंग की मॉम जो दूसरी ओर देख लेती है और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके डैड ऐसे बिहेव करे और मॉम भी उसे रूठ गई है, एक्सेट्रा जो चीज़ें हो रही थी। विंग कॉफ़ी बनाता है, कॉफ़ी बनाने के बाद कहते कि लीजिए डैड, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे उसके डैड कहते कि सामने टेबल पे जाके रखो ऐसे कहते, जहाँ पे विंग जिनका ऑर्डर था ना उसे जाके दे देता है। जिसके बाद विंग वापस आते हुए जो ना लाजन की ओर मुड़ चुका था, जहाँ पे तभी उसे अपने डैड की नज़र दिखती है तो विंग जल्दी से पलट जाता है। एंड हम लाजन देखते हैं लाजन ने पूरे कप वॉश करने के बाद जो है ना लाजन जो है ना कुकीज़ बनाने के लिए लग चुका था, कुकीज़ का बेटर रेडी कर रहा था। जहाँ पे लाजन जिस विंग को देख रहा था और अपने बेटर को जो ना मिक्स कर रहा था। बट हमारा विंग लांजर के पास आना चाहता था, बट देखो ना उसके डैड, विंग के खुद के डैड नहीं आने दे रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कहते डैड, जहाँ पे उसके डैड उसे घूर के देखते कहते चुप ऐसे कहते, जिसके कारण विंग को चुप रहना पड़ता है। एंड ऐसे ही ये शॉप का टाइम बीत जाता है, बट विंग एंड लांजर एक दूसरे के पास ही नहीं आ पाए इस दौरान, क्योंकि उसके डैड बीच में बार बार आ रहे थे इसके कारण। एंड फिर पूरे 11 बजे का सीन देखते हैं, जहाँ पे अभी कैफ़े को बंद करने का टाइम हो रहा था, इसलिए हम 12 बजे का सीन देखते हैं। तो वहाँ पे सभी लोग जा चुके थे। तो विंग, वांग जी, ABC एंड कुछ वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स थे, वो धीरे धीरे वहाँ से जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी का भी जाने का समय हो चुका था। वांग जी जैसे अपने बैकपैक को पैक कर जैसे ऐसे ही खड़ा था और वो विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग भी वांग जी को देख रहा था, बट विंग के डैड इन दोनों को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी जैसे ओके अंकल मैं चलता हूँ ऐसे करते हुए जो ना वो जा रहा था। विंग उसे देखता है और विंग भी जो है वो ना खड़ा होकर जा रहा था। जहाँ पे उसके डैड हाथ को पकड़े तुम कहाँ जा रहे हो। विंग कहते डैड मैं जहाँ पे उसके डैड कहते बैठो यहाँ पे, वो जा सकता है। तो विंग कहते डैड, जहाँ पे उसके डैड कहते कहाँ ना। जहाँ पे विंग की मदद कहते अब इतना भी उसके साथ रूड मत बिहेव करो, उसे जाने दो, चलो छोड़ो वरना मैं तुम्हें घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी। तो पीछे से कहते कहाँ से, तो कहाँ से कहते मैंने कहा ना। जहाँ पे वो विंग को देखते जाओ बच्चे जाओ ऐसे कहते। जिसके बाद विंग दौड़ते हुए जाता है बाहर, जहाँ पे वांग जी खड़ा था और विंग को देखता है ना, तो विंग जल्दी से आता कहता वो सॉरी आज डैड के बिहेवियर के लिए। तो वांग जी तो कोई बात नहीं ऐसे कहता है। और विंग कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो वांग जी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो विंग कहता है अच्छे से जाना ठीक है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है विंग मैं चलता हूँ ओके। और वांग जी अपनी बाइसाइकिल को निकाल रहा था, जहाँ पे विंग उसके पास आता कहता है हाँ चलो ऐसे कहते जो ना विंग जल्दी से जो ना वांग जी की चिक पे किस करता है। देन जल्दी से भागते हुए कहता है ठीक है जाओ तुम आराम से जाना ऐसे कहता है। एंड वांग जी पूरा शॉक, वांग जी वैसे ही फ्रीज था और विंग को जाते हुए देख रहा था। विंग स्माइल करते हुए अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद जो ना अपने दिल पे हाथ रखते हुए जो ना जस्ट स्माइल कर रहा था, ब्लश कर रहा था। बट तभी उसके डैड उसके सामने तो क्या हुआ है तुम्हें। जहाँ पे विंग डर जाता कोई तो कुछ भी नहीं डैड
तो उसके डैड कहते तुम्हारे चिक्स इतने ज़्यादा बर्न क्यों कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लाल लाल तुम्हारा फेस क्यों हो चुका है, बताओ मुझे। विंग तो नो नो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे कहते जो विंग वहाँ से खसक के जो ना अपने मोम के पास हो जाता है, जहाँ पे विचान से बाहर देखते हैं वांग जी को जाते हुए। वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग अंदर विचान से वापस आते हैं और विंग को देखते जहाँ पे विंग जिस अपने डैड से नजर नहीं मिला, जहाँ पे उसके डैड कहते विंग विंग कहते हाँ डैड बोलिए, जहाँ पे उसके डैड कहते हाँ ठीक है। तो विंग कहते क्या क्या ठीक है डैड, जहाँ पे उसके डैड कहते कि करो शादी। तो विंग कहते डैड आप क्या 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 आपने करो शादी। तो उसके डैड कहते हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम कर लो शादी। तो कहते सच में, जहाँ पर उसके डैड कहते हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं भला तुम दोनों को दूर क्यों करूँगा, वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड की भी तो लव मैरिज थी, तो उसके तुम्हारे पेरेंट्स भला तुम्हें लव मैरिज में क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे। उसे विंग कहते सच में डैड, जहाँ पर उसके डैड कहते कि हाँ सच में। तो विंग कहता आई लव यू डैड, आई लव यू डैड, आई लव यू सो मच डैड, ऐसे जो है ना वो कहते हैं। जहाँ पर उसके डैड जो स्माइल करते हैं कहते हैं कि हाँ हाँ बहुत हो गया। जहाँ पे फिर भी उसके डैड कहते तुम इतने ज़्यादा चिक्स क्यों बन कर रहे थे, तुम इतने ज़्यादा रेड क्यों हो गए थे। फिर वो ऐसे भी इधर उधर देख रहा था। जहाँ पे उसकी मदर भी चांसेस कहते हाँ बच्चों से ऐसे सवाल पूछोगे तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तो भी चांसेस क्या, मैं नॉर्मली तो पूछ रहा हूँ उसकी चिक्स इतना ज़्यादा बन क्यों कर रहे थे, अगर उसकी तबियत खराब है तो हम डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। तो कांसा सर कहते चुप रहो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम अभी भी बच्चे हो, ऐसे कहते जो वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते उन्हें अंदर लेके जाते हो, कहते चलिए बंद करना है, ऐसे कहते हो। उसके बाद विंग जस्ट ब्लश कर रहा था एंड लाजन को वो मैसेज करता है और कहते हैं तुम पहुँच गए, जहाँ पे लाजा का रिप्लाई आता कि हाँ थोड़ा टाइम हो चुका है मैं पहुँच गया हो करके, ऐसे रिप्लाई आता है। बट विंग उसे सब बताता नहीं है कि फैमिली वालों ने हाँ कहा है करके, ऐसा कहता है। जिसके बाद विंग एंड विंग की फैमिली वहाँ से निकल जाते हैं। घर में पहुँचने के बाद वो खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। विंग कुछ टेक्स्ट मैसेज करते हैं हमारे लाजा को, उसके बाद वो अपना काम करता है, देन विंग सो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।